धर्म प्रेमी महानुभाव, आज हमारा सद्भाग्य है कि हमारे एक विद्वान आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी अमृतवाणी का लाभ आपको मिलेगा। मैं परिस्थितिवश आज विलम्ब से आया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। यजमान परिवार को भी मैंने वचन दिया था, लेकिन मैं पहुँच नहीं सका। बड़ी श्रद्धा से यजमान परिवार आया, शायद रोहित जी और गर्विता जी, और मैंने आचार्य जी को प्रार्थना की कि आप चूँकि यहाँ है तो आज थोड़ा संभाल लीजिए आप। करीब मैं 1.5 घंटा ही रात को सोया हूँ। अभी जो सम्मेलन की तैयारियाँ चल रही उसके कार्यक्रम में रात दिन इतने लगे हुए हैं, और अनएक्सपेक्टेडली किसी गुजराती संप्रदाय ने स्वामी रामदेव जी को अचानक यहाँ बुला लिया, तो वो 3 घंटे के लिए यहाँ आए थे परसों, और हमें रात देर से ऐसा निमंत्रण मिला कि आप सुबह 5:30 बजे पहुँच जाइए। तो किरीट भी शाह का धन्यवाद कि वो मुझे वहाँ ले गए। बड़ा भव्य कार्यक्रम था उनका, जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजन किया था। तो आप सबको मालूम है कि आर्य महासम्मेलन कई देशों से लोग आ रहे हैं। उसी के अनुसंधान में दिल्ली सभा के प्रधान ब्रह्मचारी आचार्य राज सिंह जी एडवांस में यहाँ आए हुए हैं। थोड़े कार्यक्रम की डिटेल घोषणा करने में हम थोड़ा विलम्ब में इसलिए पड़ गए हैं कि जो लोग वहाँ से आने वाले हैं भारत से या और जगहों से, उनकी जो पूरी सूची जब तक हमारे पास नहीं आती, और वो आने में इसलिए विलम्ब हो रहा है कि जिनको वीज़ा मिल रहा है वो तभी तो कह सकते हैं कि हम आ सकते हैं। आना तो सभी चाहते हैं, तो थोड़ी ये भी कठिनाई रही, लेकिन फिर भी आप सबके सहयोग से तैयारियां चल रही है। मैंने जैसे कि बताया कि बड़े उत्साह के साथ आप लोगों में से करीब 52 लोगों ने 52 लोगों ने हमें शुभकामना के संदेश के साथ विज्ञापन दिए, एड्स स्मारिका की दिए, जो छपकर सम्मेलन के समय आ जाएगी। तो 7, 8, 9 जुलाई को सम्मेलन हो रहा है। आर्यवीर और आर्य वीरांगना दल के कुछ बच्चे न्यूयॉर्क से 4 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं। वो 3 दिन अपना कैंप करेंगे और फिर स्वयं सेवक वॉलंटियर्स के रूप में सम्मेलन में सहायता करेंगे। हमारा कार्यक्रम तो सुबह 6 बजे शुरू होगा। जो आ सकते हैं लाभ ले सकते हैं, जो होटल में जो साथ में ठहरे वो तो लाभ लेंगे। आर्यवीर दल के बच्चों का जो है वो 6 बजे योगा मेडिटेशन, फिर उनका जो नित्य क्रम होता है ध्वजारोहण वो भी करेंगे। 7 से 8 के बीच में यज्ञ और थोड़ा सा उपदेश छोटा सा होगा 15 मिनट का। अलग अलग विद्वानों से लाभ मिलेगा। जो आ रहे हैं हम चाहते हैं सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा मौका मिले और आप लोगों को सबकी अमृतवाणी सुनने का अवसर मिले, ये हमारा प्रयोजन है। और पहले दिन उद्घाटन है, तो कई विद्वान, कई नेता और कई डिग्निटरीज और पार्टिसिपेंट्स दुनिया भर से आ रहे हैं। तो आप और हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप 7, 8, 9 हमारी वेबसाइट पर बाहर भी नोटिस पर लगा हुआ है। आप रजिस्ट्रेशन शादी का जो है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हम आज मैं आचार्य जी को उनका परिचय देकर प्रार्थना करूं, उससे पूर्व कुछ संबोधन के शब्द हमारे नित्य क्रम के अनुसार बोल लेंगे।
उसके बाद कम से कम 20 मिनट के लिए आपको आचार्य श्री की अमृतवाणी का लाभ मिलेगा। मेरे साथ उद्बोधन बोलेंगे आप। आचार्य ब्रह्मचारी राज सिंह जी का पूरा जीवन आर्य समाज और वैदिक संस्कृति के लिए समर्पित है। आप तन मन धन से लगे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश सभा के आप प्रधान हैं, जिसके अंतर्गत करीब करीब मैं समझता हूँ 200 से शायद अधिक समाज है, 300 आर्य समाजें हैं। और आपने कुछ महीने पूर्व अक्टूबर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के अंदर किया, जिसमें करीब 22 देशों से लोग आए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक देशों से आए। उनके वहाँ पाकिस्तान से भी लोग आए थे, वही लोग यहाँ आने को भी तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो कितनों को वीज़ा मिल जाता है। तो लगभग 1 लाख से ऊपर लोग उस सम्मेलन में होंगे। और चूंकि यहाँ की परिस्थिति में और देश की परिस्थिति में बड़ा अंतर है, आप समझ सकते हैं, यहाँ रहने वाले सब जानते हैं। मेरे पास किसी सज्जन का फोन आया पिट्सबर्ग से कि मैं भारत से यहाँ अपनी बेटी के पास आया हुआ हूँ, तो आपका सम्मेलन जो हो रहा है उसमें हमारी आने की बहुत इच्छा है। मैंने कहा बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप आ सकते हैं। पर कहते मैं 4 दिन पहले आ जाना चाहता हूँ और 3-4 दिन बाद में रहना चाहता हूँ, तो आप क्या प्रबंध कर सकेंगे? मैंने कहा ये तो हमारे लिए उतना संभव तो नहीं होगा। आप अपनी बेटी के पास और दामाद के पास ठहरे हैं, उनसे कह सकते हैं, वो आपका प्रबंध उतना कर सकते हैं। हम तो 7, 8, 9 हमारा जो सम्मेलन है 1 दिन पहले और 1 दिन पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपको 4 दिन पहले आना है और 4-5 लोगों को आना है और 4-5 दिन बाद में रहना है, तो अमेरिका में शायद संभव नहीं है। बोले नहीं, हिंदुस्तान में तो हमारा प्रबंध सब हो जाता है। मैंने कहा हाँ, ये प्रबंध तो हो जाता है, पर आपके दामाद और बेटी जानते होंगे, उनको पूछ लीजिए कि यहाँ कैसे प्रबंध होता है। तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो भारत से लोग आ रहे हैं उनके लिए तो हमने निःशुल्क प्रबंध किया हुआ है कि उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, जो कि इस देश के इतिहास में मुझे माफ़ करना एक नया प्रसंग होगा कि ऐसा कहीं हो कि 4 दिन तक रहना हो, न होटल का खर्च, न खाने का खर्च, न रहने का खर्च, कोई खर्च नहीं। ऐसा यहाँ कहीं कोई होता नहीं है। लेकिन एक बड़ी भावना और श्रद्धा के साथ डॉक्टर सोनी जी ने उनको निमंत्रण दिया और स्वीकार किया और कबूल किया, और उन लोगों के स्वागत की हम तैयारी कर रहे हैं। आचार्य राज सिंह जी आर्य समाज के दीवाने हैं, समर्पित हैं। दिन रात उनका एक ही काम है, एक ही सोच है, एक ही लक्ष्य है। दयानंद, आर्य समाज, वेद और संसार भर में आप भ्रमण करते रहते हैं। हमारा बड़ा सद्भाग्य है, बड़े स्वयं वैसे संपन्न परिवार से हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर इसी में वे लग गए हैं। तो आज उनकी अमृतवाणी का लाभ मिलेगा। कुछ शब्द हम संबोधन के बोल लेंगे, उसके बाद मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपना वक्तव्य देंगे। आप मेरे साथ बोलने का कष्ट करें। हमारे नित्य क्रम के अनुसार हम उस परमपिता परमात्मा से कुछ उद्बोधन के शब्द बोलकर प्रार्थना करते हैं। बोलिए, हे सर्वाधार सर्वांतर्यामिन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे तुम बिना मांगे ही हमारी झोली में डालते हो। तुम्हारे अंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। संकीर्णता
स्वार्थ आदि क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु हम तुम्हें पुकारते हैं, तुम्हारा आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। तुम्हारे सत्संग से हमारी सारी शक्तियां विकसित हों। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो, दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हों। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। मैं आचार्य श्री से प्रार्थना करूंगा अपनी अमृतवाणी का भाव देवें। धन्यवाद। इसको ले सभी पवित्र आत्माओं से प्रार्थना है, एक बार अपने स्थान पर जहाँ भी बैठे हैं कुर्सियों से कमर हटाकर सीधी रीढ़ की हड्डी करें, और जो नीचे बैठे हैं वो भी आसन पर सीधे बैठें, और दोनों आंखें बंद करके मस्तक के मध्य भाग में देखते हुए 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरकर धीरे धीरे छोड़ते हुए 3 बार ओम बोलेंगे। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं। उपस्थित हुई पवित्र आत्माओं, ईश्वर की महती कृपा हम सब पर सदा अपना अमृत बरसाती है, और ईश्वर भक्ति का जो सुख है, इसका जो आनंद है, ये भाग्य वाले ही पीते हैं। इतना बड़ा नगर आपका, उसमें से आप 20-30 लोग यहाँ आए हो, तो इसका अर्थ यही है कि आपके किसी शुभ कर्म का उदय हुआ जो आप सत्संग में पहुँचे। जीवन और कामों में लगा देना
बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सत्संग में आकर के बैठ करके अपने जीवन को जिस काम के लिए मिला है उसके लिए प्रयास करना एक बहुत बड़ा काम है। आइएगा थोड़ा सा गुनगुनाएंगे भक्ति रस बनाने के लिए। तो भक्त कहने लगा, भगवान तेरी भक्ति का सुख दुनिया में निराला है, इस अमृत को किस्मत वाले पीते हैं। तो एक बार मेरे साथ थोड़ा थोड़ा गाएंगे, मैं एक बार में बोलूँगा, एक बार दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरे दर का जो है भिखारी, दाता तेरे दर का जो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे मन की सारी, आशा तृष्णा बोलिए जोर से सारी। प्रभु भक्ति में मन होवे मत वाला, प्रभु भक्ति में मन होवे मत वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती, जगमग ज्योत जले दिन राती। मन मंदिर में करो उजियारा, मन मंदिर में करो उजियारा, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा। दासन दास को देना सहारा, दासन दास देना सहारा, भव सागर से पार उतारा, भव सागर से पार उतारा। करो कृपा है दीन दयाला, करो कृपा है दीन दयाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। ये अमृत तो भाग्यशाली पीता है, और भाग्य पहले से बना हुआ नहीं होता। जो पहले भी भाग्य बना है उस समय भी आपने कर्म किया, बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता है। भगवान अपनी मर्जी से तुम्हारे भाग्य में कुछ भी लिख दे ऐसा संभव नहीं। भगवान जो कुछ भी लिखता है तुम्हारी मर्जी से लिखता है। तुम जैसा कर्म करते हो वैसा वो लिख देता है। शुभ कर्म करोगे तो उसका फल शुभ मिलेगा, अशुभ करोगे अशुभ मिलेगा। पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए थे उसका फल
जाति आयु और भोग होता है, उसका फल आपकी योनि है, इसको जाति बोलते हैं। जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, स्वर्णकार या दूसरी बनिया जाति नहीं है। जाति का मतलब है मानव जाति। यदि पशु बनाया है वो एक जाति है, गाय बनाया एक जाति है, घोड़ा बनाया एक जाति है, इंसान बनाया एक जाति है। तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको ये चोला मिला, और प्रत्येक चोले में रह करके अपने पूर्व कर्मों का भोग, और मानव चोले में पूर्व कर्म का भोग और नए कर्म का उदय किया जाता है। नए कर्म जो आप करेंगे, आपके पुरुषार्थ जो होगा वो प्रारब्ध से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें नित्य प्रति शुभ कर्म करने का निश्चय करना चाहिए। मैं एक बात कहा करता हूं, क्या दुनिया के लोगों, परमात्मा तो हर पल तुम्हें दे रहा है, एक सेकंड का अनंतवां हिस्सा नहीं है जब वो नहीं दे रहा। क्यों दे रहा है कि नहीं? आपको बता देता हूं उसकी दया को, विचार करना जरा। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का एक कार्य चल रहा है, तो एक सेकंड के लिए यदि ऑक्सीजन बंद हो जाए हमारे शरीर में से तो हम बेहोश हो जाएंगे। 2 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो कोमा में चले जाएंगे, और 3 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। तो आप अनुमान लगाइए कि पंडित जी आपकी कितनी आयु? 72 वर्ष की। मेरी 54 वर्ष की आयु। इसका मतलब ये कि 54 वर्ष से मेरे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर चल रहा है, 54 वर्ष से अब तक परमात्मा ने 3 सेकंड के लिए बंद नहीं किया। यदि बंद कर दिया होता तो मेरी मृत्यु हो गई होती। तो आप अनुमान लगाना कि 24 घंटे वो सिलेंडर चल रहा है, उसको कौन चला रहा है? कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बीमार हो जाता है, तो उसके ऊपर मुंह पर लगाया जाता है ना ऑक्सीजन का, और सिलेंडर कितना बड़ा होता है, साथ रखा होता है। अच्छा, जब वो ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, वो हटा दिया जाए जब जरूरत हो तो वो बीच में मर सकता है, कुआं में जा सकता है। और उस समय में विचार कीजिएगा, जब वो लगा हुआ है उस समय के अंदर सिलेंडर जो लगा हुआ है, क्या वो दौड़ सकता है? क्या वो चल सकता है? क्या वो हंस सकता है? क्या वो दुनिया के काम कर सकता है? कोई काम नहीं कर सकता। यदि वैसा ही सिलेंडर लगाने से तुम्हारा काम चलता, तुम्हारी कमर पर वो सिलेंडर बांध दिया जाता, लगा होता मुंह पर, तो क्या दुनिया की खुशियां, आनंद, वैभव ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो आप अनुमान लगाइए, आपके शरीर के अंदर परमात्मा ने ऐसा सिलेंडर फिट किया है जिसके बाद में तुमको उठाना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता, परेशानी नहीं होती, नाक पर लगाना नहीं पड़ता, और वो लगा करके तुम्हारे लिए 24 घंटे परमात्मा तुम सो जाते हो, तब भी वो तुम पर दया करके तुम्हें जीवन दे रहा होता है। कभी चिंतन करो। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, दुनिया के लोगों, ध्यान देना कि रोटी कमा लेना, बड़े बड़े पैसा कमा लेना, मकान बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना, उनको खिला पिला के पाल लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये काम तो पशु पक्षी भी करता है, मक्खी और मच्छर भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते बताओ? मक्खी भी अपने बच्चे के लिए खाना ले आती है, कहीं से ना कहीं से उसको खिलाती है। कभी बया को देखा होगा आपने? बया जानते हो ना, एक पक्षी है। वो बया अपने बच्चा जब उसको पैदा होना होता है तो घोंसला बनाता है, एक एक दिन का न जाने कहां से चुन के लाता है, और तुनका लेकर के वो ऐसा बना होता है, ऐसे पहले ऊपर से लंबा होता है, बीच में गोल होता है, और नीचे से ऐसा, और नीचे से यूं घुसता है, अंदर बेड भी बनाया होता है उसने, और तिनके चुन करके वो बनाता है। उसके अंदर आपके मकान के अंदर तेज बारिश के अंदर टपक सकता है, लेकिन कितनी भी बारिश आ जाए उसके अंदर एक बूंद पानी की नहीं जा सकती है। वो पक्षी भी बना लेता है। अगर तुमने मकान बना लिए तो कौन सी बड़ी बात की? उसने भी बच्चे पैदा किए और बच्चों को पाल पोस दिया, तो तुमने पाल लिया तो कौन सी बड़ी बात की? इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, दुनिया के लोगों, ये संसार के काम जरूर करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा काम नहीं, वो पशु पक्षी भी कर लेता। तेरी क्या विशेषता है? तेरी विशेषता इस बात में है कि तू उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके उसका आनंद ले सकता है और उसकी प्राप्ति कर सकता है। ये काम दूसरे पशु पक्षी नहीं कर सकते। पर उसकी दया को कभी अनुभव किया है? अरे मैं तो कहा करता हूं, दुनिया के लोगों, तुमसे वो इतना प्यार करता है, दुनिया में तुमसे वो कोई प्यार नहीं करता। दुनिया की मां अपने बच्चे से प्यार करती है। मैं कहता हूं,
दुनिया के लोगों पर दुनिया की माँ प्यार करती है बच्चे से, वो बच्चे को खिलाती है लेकिन खुद भी तो खाती है। लेकिन वो परमात्मा रूपी माँ ऐसी है, वो माँओं की माँ है, वो तुम सबको रात दिन खिलाती है पर आप कभी नहीं खाती। तुम्हारी चिंता उसको है। वो माँ सांसारिक माँ अपने बच्चे को रोजाना खिला पिला के सुला देती है, सुलाने के बाद वो भी सो जाती है। सोने के बाद उस माँ को भी नहीं पता इस बच्चे के शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी भी समय कई बार वो भी सो जाए, मृत्यु हो सकती है। लेकिन दुनिया के लोगों, ये सांसारिक माँ अपने बच्चे को सुलाकर खुद सो जाती है, लेकिन तुम्हें रोज सुलाकर वो परमात्मा रूपी माँ कभी सोती नहीं। वो तुम्हारी चिंता करती है। जो तुमने खाया है पिया है, तुम तो सो जाते हो, लेकिन सोने के बाद में उसको सारे के सारे को रस बनाकर, रक्त बनाकर, मेद बनाकर, मज्जा बनाकर, हड्डी बना करके और सब कुछ बना करके तेरे शरीर का निर्माण करता है। तू छोटा सा था, कितना किस समय में बड़ा हो गया तुम्हें पता भी नहीं चला है। उसको करके कौन कर रहा है, कौन बढ़ा रहा है, कौन आगे ले जा रहा है। और जब तुम सुबह उठते हो, सुबह उठने के पश्चात में जो आपको प्रेशर लगता है शौच जाने का, लेटरिन जाने का, अगर वो भी नहीं लगता तो तुम्हारी मौत हो जाती। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वो सब खिला पिलाकर जो वेस्टेज है उसको थूक से, पेशाब से, टट्टी से, नाक से, आंख से, पसीने से बहा करके उस गंदगी को निकाल देता, फिर तेरे शरीर को निर्माण करता है। इतने बड़े काम को जो तेरा करता है, क्या तूने कभी उसके लिए विचार किया? दुनिया में एहसान फरामोश होना ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए यहाँ के लोगों को मैं जब देखता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि भाई रोजाना अपने जीवन में उपासना किया करो, कहते टाइम नहीं है। अरे दुनिया के लोगों, एक सेकंड के अंदर जब आंख बंद हो जाएगी तब टाइम सब धरा रह जाएगा। इसलिए मेरा कहने का भाव ये, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दुनिया के सारे काम करो लेकिन ईश्वर की उपासना के बिना जी नहीं सकते। ऐसा मन बनाओ, उसकी भक्ति के बिना कोई सहारा नहीं है। उस परमपिता परमेश्वर के उपकारों को देखो। यदि ये पेड़ पौधे नहीं होते तो हम जी नहीं सकते। इस धरती के ऊपर जितना भी कुछ संसार के अंदर वस्तु बनी हुई है, संसार में देखना, ये किसके लिए बनाई है? क्या परमात्मा ने अपने लिए बनाई? उसकी जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, उसकी आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन हमें चाहिए, उसको नहीं चाहिए। फल हमें चाहिए, उसको नहीं चाहिए। खाने पाना हमें चाहिए, उसको नहीं चाहिए। तो कभी सोचा है? हम रात दिन खाते हैं लेकिन कभी उसका धन्यवाद नहीं कहते। वैसे तो एक आम चीज हम सीखते हैं कि एक मैनर्स है, गुड मैनर्स। कोई तुम्हें कुछ देता है तुम कहते हो थैंक यू, क्यों कहते हैं? और थैंक यू ना कहें तो बैड मैनर्स कहलाता है। और जब तुम थैंक यू कहते हो तो सामने वाला भी वेलकम करता है। ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हें जो थोड़ी देर कुछ देता है, थोड़ा सा देता है, पल भर के लिए देता है, उसको तो थैंक यू बोलते हो। जो तुम्हें रात दिन देता है, 24 घंटे देता है, हर पल देता है, उसको थैंक यू, उसके लिए तो पास समय नहीं। मैं कई बार कहा करता हूं, तुमको संसार के लोगों, संसार से बहुत प्यार है, ये संसार का प्यार छूट जाएगा जो एक दिन टूटने वाला है, उसके पीछे लगे हो। परमात्मा का प्यार जो कभी नहीं छूटेगा, उसके पीछे नहीं लगे। तुमको जितना प्यार अपने रुमाल से है ना, उतना भी प्यार परमात्मा से नहीं है। सच कह रहा हूं। उतना प्यार जिस दिन हो जाएगा उस दिन नैया पार हो जाएगी। उदाहरण देके समझा देता हूं। आप किसी शादी में जा रहे थे, शादी में गए और एक रुमाल भी बड़ा अच्छा जेब में रखा होता है, और जब रखा था तो खाना खाया, खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाला, रुमाल कहाँ गया? रुमाल नहीं मिला, मेरा क्या हुआ? थोड़ी देर बाद कहता है, अरे पंडित जी आपने रुमाल देखा? मैं तो नहीं देखा। तो जहां से वो आता उस रास्ते में वापस जाता ढूंढने के लिए, दो से और पूछता, तुमने मेरा रुमाल देखा? नहीं मिलता। घर जाके पत्नी से भी कहता, मेरा रुमाल खो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। एक रुमाल के खो जाने पर मैंने पंडित जी से पूछा, किसी और से पूछा, और उस पथ पर वापस गया देखने के लिए मिल जाए शायद। तो दुनिया के लोग एक रुमाल के खोने पर उसको ढूंढने के लिए तुमने कईयों से पूछा, प्रयास भी किया, कोशिश भी की, लेकिन तुम्हें जीवन के अंदर कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ कि मेरा प्रियतम, मेरा परमात्मा, जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरे खाने के लिए दुनिया की चीजें दी, जिसने मेरे जीवन के लिए सब सहारे दिए, क्या मैंने किसी से पूछा कि मेरा प्रभु कहाँ है? मुझे अब तक इतने दिन हो गए मेरा परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। उसके लिए किसी संत के पास, किसी विद्वान के पास बैठकर कोशिश नहीं की, न सत्संग में जाने की कोशिश की, न ध्यान में बैठने की कोशिश की, न साधना करने की कोशिश की। ऐ दुनिया के लोगों, वो प्रियतम जो तुम्हें सदा तुमसे प्यार करता है, तुम भी तो प्यार करो। एक तरफा मोहब्बत अच्छी नहीं होती। जिस दिन तुम्हें परमात्मा से इतना प्यार हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन का रस बदल जाएगा, आनंद बदल जाएगा। परमात्मा के प्रति हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास अटूट नहीं है? सब लोग जितने भी भक्ति करते हैं या मंदिरों में जाते हैं, सब लोग डर से जाते हैं या किसी स्वार्थ से जाते हैं।
सब लोग परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से चाहते हैं। परमात्मा ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, लेकिन उसको नहीं चाहते। जिस दिन तुम उसको चाहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए परमात्मा का प्यार मांगो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसके प्रति तुम्हारा अटूट विश्वास कैसा, छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। कैसा अटूट विश्वास होना चाहिए। एक बार एक गांव में, जो किसानों का गांव था, खेती पर निर्भर थे, वर्षा नहीं हुई। जब वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाना नहीं मिलेगा। किसानों का काम, वर्षा दिखा कि वर्षा होने वाली नहीं है, स्थिति बड़ी गंभीर है। वर्षा के आधे दिन बीत गए, घबराए। तो उस गांव के अंदर एक विद्वान रहते थे। ऐसे अवसर पर किसी विद्वानों के पास, संतों के पास जाके आदमी प्रार्थना करता है कि अरे स्वामी जी, वर्षा नहीं हो रही, लग रहा है कि वर्षा नहीं होगी तो मामला खराब हो जाएगा, और वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो देखो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, स्वभाव है ये मनुष्य का, खेती नहीं हुई तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसने ये नहीं कहा भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तब स्वामी जी ने कहा कि लगे देखो, वर्षा मनुष्य के हाथ की बात तो नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ की बात है। एक काम करो, गांव में एक ढिंडोरा पिटवा दो, मुनादी करा दो। मुनादी को क्या बोलते हैं? अनाउंसमेंट करा दो। ठीक है, अनाउंसमेंट करा दो कि कल शाम को 4 बजे गांव के उस चौक के अंदर बैठेंगे, सब लोग इकट्ठे होकर के बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से, और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उसी के रास्ता है, और वो परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनेगा, वर्षा होगी। सारे में गांव में अनाउंसमेंट करा दी गई। शाम को सब लोग, सभी को जरूरत थी, सब लोग आके बैठते रह गए। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, कैसा अटूट विश्वास चाहिए तुम्हें। सब लोग बैठते गए, चले गए, लेकिन ध्यान रखना, सब लोग आके बैठे, भीड़ सारी इकट्ठी हो गई, और उसके अंदर से एक बच्चा जो 8-9 साल का था, जब अपने घर से चला, तो जब चला तो मालूम क्या करके चला? अपने हाथ में छतरी लेके चला, छतरी लेके। सब लोग खाली हाथ आए थे, लेकिन ये बच्चा छतरी लेके चला। और जब छतरी लेके चला तो विद्वान ऐसे बैठे थे जैसे पंडित जी बैठे, और उनके बराबर में जैसे मैं बैठा हूं ऐसे वो बैठा था बच्चा। और बच्चे के हाथ में छतरी जब देखी स्वामी जी ने, तो स्वामी जी भी हैरान हो गए, और सब लोग बैठे थे। ध्यान देना मेरी बात पे। तो कहते हैं, बेटा तू हाथ में छतरी लाया है, वर्षा तो ही नहीं है। तब बच्चा बड़े पवित्र हृदय से कहता है स्वामी जी, आपने ही तो कल ये मुनादी कराई है ना, अनाउंसमेंट कराई है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम रोजाना सुनते हैं कि हमारा पिता, हमारी माँ जब हमसे कुछ मांगते हैं तो देता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो आज तो हम पिताओं के पिता से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जब हम सारे के सारे लोग मिलकर के उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, मुझे निश्चित रूप से परमात्मा का विश्वास है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और जब वो हमारी प्रार्थना सुनेगा तो बारिश तो होगी ही, और जब बारिश होगी तो मैं छतरी ओढ़कर चला जाऊंगा। इस बच्चे का अटूट विश्वास था, इसे छतरी लेकर के साथ में चला गया। और ध्यान देना बंधुओं, जो लोग बैठे थे जिनके अटूट विश्वास नहीं थे, उनके भी मन में बच्चे की बात सुनकर के भावना जागी कि वास्तव में परमात्मा तो पिताओं का पिता है, परम पिता परमेश्वर है, उससे प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तो सब ने मिलकर के बड़े हृदय से प्रार्थना की। सब लोग खो गए भक्ति रस में, मन इधर उधर नहीं डिगा, और सब ने बैठकर जब प्रार्थना की तो आधे घंटे बाद बड़ी जोर से बारिश हुई। जब बारिश हुई तो बच्चे ने छतरी खोली और छतरी ओढ़ ली। तो कहने लगे, देखो दुनिया के लोगों, जिसका परमात्मा पर अटूट विश्वास है वो तो छत्र छाया में आ गया है, जिसका अटूट विश्वास नहीं है वो छत्र छाया से वंचित रह गया। इसीलिए वेद मंत्र कहता है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। जिसका परमपिता परमेश्वर में विश्वास है वो परमात्मा की छत्र छाया में आ जाता, उसको जीवन रूपी छत्र छाया मिल जाती है। और जिसका परमात्मा में विश्वास नहीं होता है, मृत्यु रूपी छत्र छाया से वंचित रह जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान से कभी आपने क्या हृदय से प्रार्थना की? खाना पूर्ति मत करो, बनावटी प्रार्थना मत करो, दिखावटी मत करो। हम बड़े बड़े मंत्र बोल करके और बनावटी प्रार्थनाएं करेंगे तो नहीं बात होगी। अरे भगवान की भक्ति वाणी से नहीं, हृदय से होती है। वाणी भक्ति का विषय नहीं है, हृदय विषय है। और जब आप अंदर से खो जाओ, अरे कई बार आप देखते हो कि भाई इस मंत्र को ऐसे बोलना पड़ेगा, पंडित जी तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, वही शब्द मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। मत जाना इस बात के ऊपर, स्वाभाविक हो जाओ जो स्वभाव है। जैसे छोटा बच्चा जब माँ को रोटी को टोटी कहता है तो पंडित समझ में आता है ना उसको। बच्चा माँ के सामने माँ टोटी दे दे तो माँ जानती है बेटे ने रोटी मांगी है, बड़े प्यार से रोटी देती है।
तुम भी जब भगवान की प्रार्थना करोगे, तुम्हारे शब्द चाहे कैसे भी हों, लेकिन हृदय से करो। और जिस हृदय से करने लगोगे, उस दिन तुम्हारे शब्द चाहे वैसे नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, ऊपर नीचे होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। जिस दिन करने लगोगे, धीरे 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 जब भगवान से नेह जुड़ जाएगी, तो वो व्यवस्थित परमात्मा अपने आप करा देगा तुम्हारे शब्दों को। मैं एक बहुत अच्छी एक इतिहास की घटना सुनाना चाहता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कैसी भक्ति होगी। आपसे प्रार्थना करो, मैं सिखाया करता हूँ संध्या के अर्थों को, कभी अवसर लगेगा तो सिखाऊंगा। और संध्या के अर्थों को कैसे गाओ, उसके केवल शब्दों को पकड़ लो और अपने शब्दों में गाओ, अपने शब्दों में बोलो, प्रार्थना करो, भगवान आपकी सुनेगा। जैसे एक बार की घटना, एक बार एक बालक जो गडरिया है, गडरिया भेड़ चराने वाला, गडरिया है, भेड़ चराने वाला है, अनपढ़ है, उसके माँ बाप नहीं, बच्चा अनाथ है। तो एक दिन वो जब भेड़ चरा रहा था, तो भेड़ खेतों में चरा रहा था, चराते चराते शाम का समय हो गया। जब सूरज ढलने वाला था तो लाल सूरज दिखाई दे रहा था। जब सूरज दिखाई देने लगा तो देख करके उसने सोचा, इतना बड़ा सूरज जो अभी इतना तेज था, जिसकी जलन सही नहीं जा रही थी, अभी इतना ठंडा जैसा हो गया है, इस सामने दिखाई दे रहा है। इस सूरज को बनाने वाला तो वो परमात्मा है। तो उसको पता नहीं, भगवान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो कहता है भगवान, उस सूरज को देख करके, भगवान इतने बड़े सूरज को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, धरती को बनाने वाले भगवान, तू ऊपर आकाश में रहता है या धरती पर रहता, मुझे नहीं पता। वेद में सामवेद एक मंत्र आता है, भगवान मैं तेरी प्रार्थना कैसे होती जानता नहीं, तेरी भक्ति कैसे होती जानता नहीं, विधि जानता नहीं, पर जैसा भी हूँ तेरा ही तो हूँ, तेरा बच्चा हूँ, तू ही मुझे सिखा दे। ऐसी भावनाओं से तो ये बच्चा भी कहने लगा, भगवान तू ऊपर रहता है कि नीचे रहता मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे पता तू है तो सही, क्योंकि इस सूरज को इतने बड़े को कोई और तो नहीं चला सकता, कोई तो शक्ति है। इस धरती पर रोजाना पेड़ पौधे पैदा होते, कोई तो शक्ति है। तब कहता भगवान तू ऊपर रहता कि नीचे रहता मैं नहीं जानता, पर तू जहां भी रहता है भगवान। अब देखो इसकी भोली प्रार्थना, कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं, स्वाभाविक बना। कहता भगवान तू इतनी बड़ी दुनिया को चलाता है, सबको खिलाने पिलाने के लिए अन्न बनाता है, फल बनाता है, कीड़े मकोड़े को भी खिलाता है, पानी के अंदर मछलियों को भी खिलाता है, सबको तो देता है, कितना सारा काम तू करता है। हे भगवान तू इतना बड़ा काम करता है तो सारे दिन में तू थक जाता होगा, हे परमात्मा मुझे तू अपना नौकर बना ले। इसको आम भाषा में कहे तो भगवान तू मुझे अपना दास बना। कहता भगवान तू अपना नौकर बना ले, और कहता भगवान तू जब थक जाता होगा ना तो मैं तेरी सेवा करूंगा, और तेरी सेवा करूंगा, तू आएगा मैं तेरे लिए चरपाई बिछा दूंगा, तेरे सर में कंघी कर दूंगा, तेरे को दूध पिलाऊंगा, तेरे दही ले आऊंगा, थोड़े पाँव दबा दूंगा। फिर कहता भगवान मैं जो तेरा नौकर बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी नौकरी पे रख लेना, पर नौकरी के बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तुझे लोग भगवान माँ भी कहते हैं, पिता भी, तो मैं ये माता से पिता तो नहीं। कहता भगवान मुझे अपना नौकर बना ले, पर मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुझसे माँ का प्यार दे देना, तू पिता का प्यार दे देना, तू पिताओं का पिता है, तू माँओं की माँ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। जब ये बात कर रहा था तो एक कोई विद्वान साधु था, वो जब सुना उसने बच्चे को ऐसी प्रार्थना कर रहा है, तो साधु ने कहा अरे, उसने सोचा बड़ा बालक नादान है, बड़ा पागल है, तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे किसी आदमी से बातें कर रहा है। तो नहीं रहा गया उससे, विद्वान से। तो कहता है नालायक तुझे पता नहीं है, तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे किसी आदमी से बातें कर रहा है, तुझे पता नहीं भगवान क्या चीज होती है, तुझे पता नहीं कैसे प्रार्थना करते हैं। नालायक है, चल पहले प्रार्थना सीख क्या कैसे। बच्चा तो अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन भावना तो थी। इसने जब डांट दिया तो इस बच्चे को लगा मेरे सीने पर किसी ने पत्थर मार दिया। बेचारा झुंझला गया और रोने लगा, अपने बालों को नोचने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, और रोते रोते भागता है, और भाग करके एक जगह पर जहाँ मिट्टी पड़ी थी घुटनों के बल गिर जाता है और कहता भगवान मैं नहीं जानता तू कैसे, मैं नहीं जानता तेरी प्रार्थना कैसे होती है, पर मैं तेरी जैसे भी ये टूटे फूटे शब्दों की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ प्रभु, जैसा भी हूँ तू मेरी सुन ले। इतनी बात करते करते वो तो खो गया और वो साधु चला गया। और साधु जब घर गया तो घर पे बैठ के उसको भगवान की भक्ति करनी थी, और जब आंख बंद करके भक्ति करने लगा वो तो अपनी उसमें था, शब्दों के जाल में फंसा हुआ था वो आदमी, और भक्ति करने लगा। जब भक्ति करने लगा तो उसका मन नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो अंदर से आवाज आती है, कहता है ए भक्त आज तूने बहुत बड़ा पाप किया है,
एक जो बच्चा अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन बड़े हृदय से, पवित्र हृदय से प्रार्थना कर रहा था, तूने आज उसको डांट दिया है, तूने किसी का दिल दुखाया है। कहता कि देख, मैं तुझसे तो आज नाराज हूं, उस बच्चे से बहुत खुश हूं। वो अपने पवित्र हृदय से प्रार्थना कर रहा था और तूने उस हृदय की प्रार्थना को ठुकरा दिया। तूने किसी का दिल दुखाया है, किसी के दिल को चोट पहुंचाई है। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं है, मैं तो सबके दिल में बसता हूं, इसलिए आज मैं तुझसे नाराज हूं और उस बच्चे से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने बच्चे को दुखाया। अब इसका मन ना लगे, घबराया हो, घबरा के सोचने लगा कि हाँ, आज मुझसे गलती तो हो गई है। इस गलती को महसूस करते हुए भागता है साधु, वहीं जंगल में जाता है उस बच्चे के पास देखने के लिए। लेकिन वो आप क्या देखता है, बच्चा बोल नहीं रहा, आंखें बंद है, घुटने के बल बैठा, ऊपर की ओर ऐसे देख रहा है और चेहरे पर नूर दिखाई देता है। और बच्चे को जाके कहता बच्चे, मुझसे गलती हो गई है। तू भगवान की प्रार्थना कर रहा था, जैसे भी बोल रहा था तू बोल तो सही, जैसे भी प्रार्थना कर रहा था कर, तू प्रार्थना तो भगवान की कर रहा था, बेटे तू बोल। अब वो बच्चा बोल नहीं रहा था, रो के कहता साधु बेटा, मुझसे गलती हो गई है, तू भगवान की प्रार्थना कर, अपने शब्दों में कर, तेरे मन में भगवान बसता है। वो भगवान मेरी सुनता है कि नहीं सुनता है मुझे पता नहीं, पर तेरी तो सुन रहा है। इसलिए मेरे बच्चे तू प्रार्थना कर, बोल पढ़, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। इतनी देर में बच्चा धीरे से आँख खोलता है और आँख खोल के कहता है, बाबा मैं तेरा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, तूने डांट कर मुझे ऐसा भेज दिया है, अब मेरी बोलने की इच्छा खत्म हो गई। अब तो दिल बोलता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे सुन रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ, अंदर अंदर बोल रहा हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर सहलाती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब बोलने की इच्छा खत्म हो गई है, अब तो मैं अंदर बोलता हूँ और अंदर दिलदार सुनता है। अब बोलने की इच्छा समाप्त हो गई, तेरा बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो तू मुझे डांट के यहाँ भेज दिया। हो सकता है मैं इतनी अनन्य प्रार्थना ना करता। उस समय के अंदर ये बात कह के बच्चा चुप हो गया और साधु उसके चरणों में पड़ गया। मेरा कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा की प्रार्थना बड़े सरल भाव में करें। हमारे मंत्र कितने सरल है, कितना बढ़िया मंत्र है। तुम ही न पिता वसो, तुम माता शतक्रतो बभूवित अधाते सुमनि। इसमें यही तो कह रहा है, बड़ी सरल प्रार्थना, ऐसी सरल प्रार्थना करो। हे परमात्मा, तू बहुत बहुत धन देने वाला, सब कुछ देने वाला, ऐश्वर्य देने वाला, तू मेरा पिता है, तूने मुझे क्या नहीं दिया, और बहुत बहुत रस आनंद प्यार देने वाली तू मेरी माँ है। हे प्रभु, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। क्या कहता है, अधाते सुमनि महे, कहता है मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मुझे कोई इच्छा नहीं है, बस तू मुझसे प्रसन्न रहना, तू मुझसे खुश रहना। हम भगवान से न जाने क्या मानते, भगवान मैं तेरी दया दृष्टि में रहूं, तेरी कृपा का पात्र बच्चे। ऐसी सरल प्रार्थना करेंगे तो भगवान की भक्ति हमारी हो जाएगी। समय मुझे इजाजत नहीं देता, ये भक्ति रस ऐसा ही है। इसमें तो जब मेरा तो पता नहीं कुछ ऐसा ही स्वभाव है, जब बोलने लगता हूँ तो खो जाता हूँ। भक्ति का शब्द है तो मेरा मन हृदय भरता है। इसी तरह भक्ति करो, जब अकेले बैठ के भगवान की भक्ति करो तो आपकी कभी कभी आंखों में आंसू आने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। आपके जो जैसे भी हो, हमसे भूलें भी हुई हैं, गलतियां भी हुई हैं, पाप भी हुए हैं, गलत काम भी हुए हैं, जैसे उसके सामने तो हम छिपे हुए नहीं हैं। कहा करो भगवान, तुझसे तो मैं कुछ छिपा नहीं सकता। हे भगवान, मेरी वासनाओं के कारण मैं कभी कभी गिर जाता हूँ। हे प्रभुवर, वो जो भजन गाते थे ना कि मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे। मेरे संस्कार बार बार घेरते हैं प्रभु, मैं तेरा बच्चा हूँ, मुझे अपनी ओर ले ले। जब आंखों में अश्रु धाराएं बहती है, एक से गंगा बहती, एक से यमुना बहती है, हृदय धुल जाता है। उस समय जब हृदय धुलता है तो मन के अंदर रस आने लगता है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ दुनिया के लोगों से कि जब तुम्हारा मन ना लगे, बार बार करने पर, मेरी कैसेट आपके पास पिछली बार मैं दे गया था, उसमें भी चर्चा थी कि मन लगे या ना लगे भगवान की भक्ति करो, बैठो तो सही, आप बैठो, कोई बात नहीं। तो उस समय कहता जब मन नहीं लगते तो कहा करो भगवान, मैं इतने दिन से तेरी राह पर बैठा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, अब मैं तुझ पर अर्पण हो गया हूँ, तू ये लगा दे। इस भाव को लेकर के आइएगा मेरे साथ, दो शब्द बोलेंगे थोड़े से धीरे धीरे। भक्त कहने लगा, प्रभु मैं तो कितने दिन से तेरी शरण में बैठा हूँ, मुझे अपनी शरण में ले ले।
मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी। मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या। चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही आराधना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही आराधना। गुण गान तेरा ही मैं करूं, गुण गान तेरा ही मैं करूं। मुझे वो लगन भगवान दे, गुण गान तेरा ही मैं करूं। मुझे वो हृदय भगवान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी। मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। हे प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ, अपनी शरण में लो। तेरी राह पर चलने वाला बालक इस राह पर कहीं पाँव फिसल न जाए, मेरी बाह थाम लो, अपनी राह पर चलाओ। ओम शांति शांति शांति। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ही प्रेरणात्मक उपदेश
सुनकर आप सब यहाँ से उत्साह और प्रेरणा प्राप्त करके जा रहे हैं। प्रसाद लेकर जाएंगे, उससे पूर्व हम विश्व कल्याण प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। तो आप मेरे साथ अवश्य बोलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहे ऋजुपंथ कहे, परिवार कहे वसुधा बर को। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को। दिन भेद पिता वर दे सविता, हम आर्य करें भूमंडल को। ओम जो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। भगवान रामचंद्र महाराज की जय। योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की जय। महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय।